Hello students, today we'll see the new topic and we'll learn the new topic, that is mathematical logic. Okay, so first subtopic is in exercise 1.1, state which of the following are statements justify in case of statement, state its truth value. So first of all, there is a difference between sentence and statement, correct? कोई भी नॉर्मल इंग्लिश में जो भी लिखा होता है दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, दैट इज नॉट कॉल्ड स्टेटमेंट. सो अ सेंटेंस is said to be a statement if and only if a sentence is declarative, means it is giving some kind of information to you, then only that sentence is considered as statement in logic. Now if that information is true, then the truth value will be T, capital T, and if the information is false, then truth value will be capital F. Now at the same time, for a single statement, truth value cannot be T as well as F. कोई भी एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू T एंड F दोनों नहीं हो सकता, या तो वो T होगा या तो वो F होगा. अगर ऐसा अपने को लगता है कि इसका तो दोनों हो सकता है, तो दैट sentence is called open sentence, and open sentence are never a statement in logic. ठीक है, ओके. सो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 4 = 13, करेक्ट. सो इसको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? So 5 + 4 = 13. Yes, this is a sentence and this sentence is giving some information to us. वो बता रहा है कि 5 and 4 का एडिशन 13 हो रहा है. So here I will write this is declarative sentence. Therefore, it is considered as a statement इन लॉजिक. तो स्टेटमेंट हो गया. अभी स्टेटमेंट हो गया तो इधर हम लोगों ने लिखा है कि इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू. मतलब ट्रूथ वैल्यू लिखना पड़ेगा कि ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी है कि कैपिटल एफ है. एग्जाम में अपने को ऐसा नहीं लिखना है ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू या इंफॉर्मेशन इज ट्रू. ट्रूथ वैल्यू खाली दो ही अल्फाबेट से डिनोट कर सकते, या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल एफ. ठीक है, तो पहले 5 + 4 13 होता है क्या? नहीं होता. इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, इसके लिए वो स्टेटमेंट तो हो गया. अभी स्टेटमेंट हो गया तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी होना चाहिए. सो 5 + 4 is not 13. Now since this information is wrong, therefore here I will write truth value is F. That's it. Second one, क्या बोल रहे हैं? x - 3 = 14. अभी x - 3 = 14 ये एक सेंटेंस है, करेक्ट. बट ये सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने स्टेटमेंट बोल दिया तो वो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी लिखना पड़ेगा, या तो वो t आएगा या तो वो f आएगा, करेक्ट. तो इसका तो ट्रूथ वैल्यू t भी हो सकता है. अगर x होगा 17 तो ट्रूथ वैल्यू t हो जाएगा. अगर x 17 नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू f हो जाएगा. तो ऐसा कोई भी सेंटेंस कि जिसका ट्रूथ वैल्यू टी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, तो वो ओपन सेंटेंस होगा. तो ओपन सेंटेंसेस आर नेवर अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, बिकॉज लॉजिक मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें एक लॉ है कि स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैन बी टी एंड कैन बी एफ, कैनॉट बी टी एंड एफ बोथ एट द सेम टाइम. दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, here I will say second one, this is open sentence. Therefore it is not considered as a statement in logic. ठीक है, ओपन सेंटेंस का वो हर एक ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होगा ही नहीं, और अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करता. तो एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है कि इसका ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, खाली लिख देने का इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. ठीक है, नेक्स्ट वन. थर्ड वन क्या बोल रहा है? क्लोज द डोर. नाउ क्लोज द डोर मतलब ये ऑर्डर है,
तो कभी भी ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या क्वेश्चन मार्क वाला कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, imperative हो, request हो, these all sentences are never considered as statement in logic. So here I will write close the door. So it is imperative sentence. Therefore it is not considered as statement in logic. फोर्थ वन क्या बोला है फोर्थ में? जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दैट नंबर इन विच यू कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. सो इधर मैं जीरो को 0 प्लस 0 आई में लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा a, ये हो जाएगा b. कंडीशन है कि a एंड b दोनों रियल नंबर होना चाहिए. यस, जीरो इज अ रियल नंबर, a b भी जीरो है, दैट इज ऑल्सो रियल नंबर. सो यस, इट इज declarative sentence. Therefore it is considered as statement in logic. and ये statement हो गया और ये correct statement भी है, so therefore its truth value is T. Fifth one, please get me a breakfast. Now please get me a breakfast. Please आ गया, मतलब ये क्या है? ये है request, correct? So मैं इधर लिख देता हूं, it is a request, therefore it is not considered as a statement in logic, not a statement. Then sixth क्या है? Congruent triangles are similar. So yes, it is giving some information, therefore it is a statement. And congruent triangles are similar, yes or no? सोचो, congruent triangles are similar होता है, but similar triangles congruent नहीं होता. So congruent triangles are similar, ये statement तो correct है, मतलब truth value is capital T. Then x square is equal to x. वापस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है. मतलब अगर तुम लोग लिख दोगे कि इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक, तो स्टेटमेंट एक बार लिख दिया तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी लिखना पड़ेगा. अभी इसका ट्रुथ वैल्यू खाली दो ही नंबर के लिए ट्रू आता है, मतलब टी आता है, 0 के लिए और 1 के लिए, बिकॉज 0 स्क्वायर 0 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है. बाकी सबके लिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा. तो ट्रूथ वैल्यू कभी कभी टी, कभी कभी एफ, ऐसा कभी नहीं होता. अगर ऐसा हो जाए तो वो सेंटेंस को हम लोग ओपन सेंटेंस बोलेंगे. ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, करेक्ट? ये स्टेटमेंट ही नहीं है तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट, एथ वन क्या बोला है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 रूट से ज्यादा तो होता ही नहीं है. पहली बात तो ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है, करेक्ट? सो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक. तो इधर सेवेंथ क्या होगा? इट इज अ स्टेटमेंट, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड द ट्रूथ वैल्यू इज टी, करेक्ट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट्स तो हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट, एथ वन, सॉरी ये एथ ही था. नाइन्थ वन, डू यू लाइक मैथ्स? क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये जो है ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर नेवर कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक. इधर क्रॉस करने का मतलब क्या है? क्रॉस करने का मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है ऐसा मतलब नहीं है. क्रॉस करने का मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट? नेक्स्ट वन, 10th वन, द सन सेट्स इन द वेस्ट. सो पहले तो अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो यस, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक. ये स्टेटमेंट तो है बट इसका ट्रूथ वैल्यू, अभी इंफॉर्मेशन राइट है कि रॉन्ग है? सन सेट्स इन द वेस्ट, यस इट इज करेक्ट इंफॉर्मेशन, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी. नेक्स्ट, 11th वन, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. नाउ रियल नंबर्स मतलब नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है हर एक रियल नंबर है.
मतलब नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, जीरो, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, हर एक नंबर आ जाता है। बट होल नंबर तो हमेशा 0, 1, 2 ये सब होल नंबर होता है। तो होल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आता। करेक्ट। पहली बात तो ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। दिस इज अ स्टेटमेंट but its information is false, therefore truth value will be capital F. Then 12th one, can you speak in Marathi? Question mark. So ये क्या हो गया? This is interrogative sentence. Question number 12th, ये क्या है? Interrogative sentence, therefore it is not a statement. अभी ये statement नहीं है तो definitely इसका truth value भी नहीं होगा। Then next 13th वन, क्या है 13th वन? 13th वन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इतना करके छोड़ दिया है। व्हेन x इज इक्वल टू 7, अच्छा खाली एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 करके छोड़ देते तो ये ओपन सेंटेंस माना जाता, क्योंकि वो कोई भी x की वैल्यू के लिए तो सेटिस्फाई करेगा बट हर एक वैल्यू के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस होता अगर x इज इक्वल टू 7 नहीं देते तो, बट इधर उन लोगों ने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x का वैल्यू 7 है। सो इट इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू अस, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। इट इज अ स्टेटमेंट एंड अगर ये 7 इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल के देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 7 स्क्वायर 49 माइनस 42 7, 7 माइनस 7 इज 0। हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसने दिया हुआ इंफॉर्मेशन ट्रू है, मतलब ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ठीक है, नाउ 14th वन, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा होगा कि 1 का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होता है, 1 प्लस 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग देखते इधर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, so omega cube minus 1 cube is equal to 0, so that is omega minus 1 then omega square plus omega plus 1 equal to 0। इधर से अपने को एक आंसर मिला 1, इसको सॉल्व करेंगे सो आएगा 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2। करेक्ट। सो अगर मैं 1 प्लस रूट 3i बाई 2 को ओमेगा कंसिडर कर सकता हूं तो ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस रूट 3i बाई 2 आएगा। मतलब इसका मेरे को 3 रूट मिला, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो इधर अपने को दिख रहा है कि इसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसने वही बोला है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 भी 1 का क्यूब रूट है, ओमेगा भी क्यूब रूट ऑफ 1 है, ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ 1 है। ठीक है, तो उसका सम करेंगे तो 0 आ रहा है। तो मैं इधर लिखूंगा कि इट इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन। इट इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन मतलब इट इज डिक्लेरेटिव। इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, therefore it is considered as a statement in logic and its truth value is T because ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इट रेन्स हेवीली। अभी इट रेन्स हेवीली हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। अगर जोरदार बारिश गिरे तो ट्रूथ वैल्यू T है, ना आए तो ट्रूथ वैल्यू F है। तो इसका वैल्यू ट्रूथ वैल्यू T भी हो सकता है, F भी हो सकता है। तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते। कुछ बता नहीं सकते मतलब कि ये ओपन सेंटेंस है। तो 15th वन क्या हो जाएगा? 15th वन हो जाएगा इट इज ओपन सेंटेंस, therefore it is not a statement in logic। ठीक है,
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में इन लोगों ने क्या बात किया है, क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली. नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो जो बड़ा स्टेटमेंट बनेगा, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. तो दो या दो से बड़ा स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए अपने को बीच में एक एडेसिव डालना पड़ता है. लॉजिक में ये एडेसिव को लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं. तो लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है. मतलब मैं एंड से भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकता हूं. राम इज अ गुड बॉय एंड सीता गोज टू स्कूल. तो राम इज अ गुड बॉय, सीता गोज टू स्कूल को मैंने एंड से ज्वाइन किया. तो मैं और से भी ज्वाइन कर सकता हूं, मैं इफ देन से भी ज्वाइन कर सकता हूं. इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस. सो प्रेशर इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस को मैंने ज्वाइन किया इफ देन से. मैं इफ एंड ओनली इफ से भी ज्वाइन कर सकता हूं. ठीक है, यू विल पास द एग्जाम इफ एंड ओनली इफ यू विल स्टडी हार्ड. सो मैंने दोनों को इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन किया. ठीक है, तो ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है, देयर आर मेनी लॉजिकल कनेक्टिव्स बट इन आवर सिलेबस देयर आर 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स वी हैव. फर्स्ट इज कॉल्ड कंजंक्शन. कंजंक्शन मतलब एंड. उसका सिंबल है ये सिंबल. ठीक है, अभी बहुत सारी जगह पे एंड की जगह पे अपने को वर्ड मिल सकता है बट, या तो कभी कभी कॉमा मिल सकता है, या तो कभी कभी दो मिल सकता है, या तो कभी कभी ऑल्दो मिल सकता है, या तो कभी कभी वाइल भी मिल सकता है, या तो येट भी मिल सकता है. सो बट, कॉमा, दो, ऑल्दो, वाइल, येट, ये सब का मतलब एंड ही होता है. ये सब कंजंक्शन ही माना जाता है. ठीक है, सेकंड अपने पास है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन मतलब और, उसका सिंबल है ये, उसको वी तुम लोग बोल सकते हो. ठीक है, तो इसका कोई और, तो और के अलावा और कोई शब्द नहीं यूज होगा, और ही यूज होगा. और यूज होगा मतलब समझ जाएगा कि ये डिसजंक्शन है. देन थर्ड सिलेबस में है इंप्लीकेशन. इसको कंडीशनल भी बोलते हैं. तो ये होगा इफ, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट, देन फिर अनदर स्टेटमेंट. इसका सिंबल है ये सिंगल साइडेड एरो. देन फोर्थ वन है डबल इंप्लीकेशन. डबल इंप्लीकेशन को बोलते हैं बाई कंडीशनल. बाई कंडीशनल कैसे होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ अनदर स्टेटमेंट. कोई कोई बुक में फर्स्ट स्टेटमेंट IFF भी लिखा होता है, मतलब इफ एंड ओनली इफ ही होगा. उसका सिंबल होगा डबल इंप्लीकेशन, मतलब डबल साइडेड एरो. ठीक है, फिफ्थ भी एक सिंबल पढ़ लो, उसको बोलते हैं निगेशन. निगेशन मतलब नॉट, उसका सिंबल है ऐसा. ठीक है, नॉट. अगर राम इज अ गुड बॉय तो इसका निगेशन क्या होगा, राम इज नॉट अ गुड बॉय. ठीक है, तो ये 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड 1 सिंबल, मतलब टोटल 5 सिंबल्स आर देयर इन आवर सिलेबस. मैं नॉट को लॉजिकल कनेक्टिव्स में नहीं गिन रहा हूं क्योंकि नॉट से हम लोग कोई भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते. कोई भी स्टेटमेंट का अपने को खाली निगेशन बनाना है तो ही नॉट यूज होता है. मतलब टोटल 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड 5 सिंबल्स आर देयर इन आवर सिलेबस. तो अभी इन लोगों का क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली. मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है. तो इंग्लिश में जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है उसको बोलते हैं वर्बल स्टेटमेंट. तो वर्बल स्टेटमेंट को अपने को सिंबॉलिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. तो ऐसा कभी सिंबॉलिकल आया तो भी वर्बल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने को बोलेंगे. ठीक है, तो दोनों भी पॉसिबल है. तो इधर तो वर्बल दिया है, अपने को सिंबॉलिकली में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है,
नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, फिर मैं लिखूंगा क्यू, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, अभी इधर तुम लोग देखोगे गौर से तो बीच में एंड है, एंड यूज हुआ है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या होगा, पी एंड क्यू। एंड के लिए कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो मैंने कंजंक्शन यूज किया क्योंकि बीच में उन लोगों ने एंड दिया था। तो ये जो आंसर है पी एंड क्यू, ये मेरा फाइनल आंसर है, मतलब ये जो गिवन वर्बल स्टेटमेंट था उसका सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड वन क्या दिया उन लोगों ने, सेकेंड दिया है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो इधर मैं लिखूंगा सेकेंड, पी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल एंड क्यू लिखूंगा। अभी खाली आइसोसेलेस मत लिखना क्योंकि आइसोसेलेस का कोई मतलब नहीं होता, तो मेरे को इधर लिखना पड़ेगा ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, अभी इधर बीच में उन लोगों ने और यूज किया है, और मतलब डिसजंक्शन, पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। देन थर्ड अच्छा अभी इधर और यूज हुआ था, नेक्स्ट में क्या यूज हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। करेक्ट, इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या, डबल इंप्लीकेशन। तो इधर मेरा पी क्या होगा, पी होगा द एंगल इज राइट एंगल। क्यू क्या होगा, अच्छा अभी इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री की जगह पे हम लोग क्यू को द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो हम लोग का पी है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम लोग का पी है इधर थर्ड में, क्या है पी, द एंगल इज राइट एंगल एंड क्यू है द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन। सो मैं इधर लिखूंगा पी डबल इंप्लाइज क्यू। ठीक है, डबल इंप्लीकेशन हम लोगों ने देखा आगे, डबल साइडेड एरो वाला सिंबल है। देन फोर्थ क्या है, द एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, नाइदर नॉर, नॉर में और आता है मतलब वो डिसजंक्शन नहीं है, नॉर और में बहुत फर्क है। नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं एंड वो भी नहीं। ठीक है, ये भी नहीं और वो भी नहीं होता, मेरे को ये भी नहीं चाहिए एंड मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मतलब बीच में एंड आता है। ठीक है, ओके, सो मेरा P होगा, अच्छा अभी इधर क्या बोला है, एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो मैं इधर लिखूंगा एंगल इज अक्यूट, इधर लिखूंगा एंगल इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, अभी मेरा सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म उन लोगों को क्या चाहिए, एंगल अक्यूट भी नहीं है, नहीं है मतलब नॉट, नॉट का निगेशन मैंने सिंबॉलिक दिया है, अक्यूट भी नहीं है एंड मतलब कंजंक्शन, ऑब्ट्यूज भी नहीं है मतलब डिसजंक्शन। इधर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, निगेशन पी निगेशन क्यू तो पता रहता है बट बीच में नॉर की वजह से डिसजंक्शन लगा देते हैं। इधर मैं रॉन्ग कर रहा हूं क्योंकि ये रॉन्ग आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हम लोग P लिखेंगे एंगल इज नॉट अक्यूट, Q लिखेंगे एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज और फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे P एंड Q। तो अगर ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि राइट देना कि रॉन्ग देना, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर रॉन्ग देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि P एंड Q तुम लोग लिखोगे तो हमेशा वो दोनों स्टेटमेंट अफर्मेटिव लिखना। करेक्ट, तो अफर्मेटिव लिखना, और अगर क्वेश्चन में नॉट का किधर जिक्र किया है तो निगेशन साइन डाल देना, सिंपल। फिफ्थ वन क्या दिया इधर फिफ्थ में,
इफ ट्राई, हाँ अभी इधर देखेंगे तो इधर इफ यूज हुआ है एंड देन यूज हुआ है, ठीक है। तो इफ के बाद वाला हमेशा पी होता है फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी एंड क्यू क्या है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, तो इफ देन हुआ है मतलब P इंप्लाइज Q, सिंगल साइडेड एरो। देन सिक्स्थ वन, ये फोर्थ नहीं है, सिक्स्थ है। हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल। हाँ अभी इधर तुम लोग देखोगे तो इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है। इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन, तो मैं इधर लिखूंगा P हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल। फिर Q क्या होगा, शी रन्स फास्ट की जगह पे मैं लिखूंगा हिमा दास रन्स फास्ट, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन, सो P डबल इंप्लाइज Q, डबल साइडेड एरो। देन सेवेंथ वन क्या बोला है, X इज नॉट इरेशनल नंबर। हाँ अभी इधर नॉट पे ध्यान देना और बट पे ध्यान देना। बट मतलब क्या होता है, सोचो। बट होता है, मैंने पहले ही बताया था, बट मतलब एंड, करेक्ट। एंड मतलब कंजंक्शन। और नॉट हियर का जिक्र हुआ है, मतलब हम लोग P एंड Q अफर्मेटिव लिखेंगे। तो इधर मेरा P क्या होगा, P हो जाएगा मेरा इधर X इज an irrational number and Q हो जाएगा is a square of an integer। मत लिखना, X is a square of an integer, ठीक है। तो अभी मेरा सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, उन लोगों ने क्वेश्चन में बोला है X is not an irrational, मतलब निगेशन P, इफ देन बट मतलब कंजंक्शन और फिर सेकेंड दैट इज Q। सो निगेशन P एंड Q। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी ट्रूथ वैल्यू या तो तुम लोग को एक एटॉमिक स्टेटमेंट देंगे, एटॉमिक मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट, या तो तुम लोग को ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए कंपाउंड स्टेटमेंट देंगे। अभी एटॉमिक वैल्यू का मतलब सिंगल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो ट्रूथ वैल्यू T हो जाएगा, रॉन्ग है तो ट्रूथ वैल्यू F हो जाएगा, करेक्ट। मतलब 5 + 4 = 9 दिया है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट हुआ, तो हाँ ये करेक्ट है, मतलब ट्रूथ वैल्यू T। 5 + 4 = 9 एंड 2x + 4y = 13, ऐसा कुछ दिया है। मतलब एक ही स्टेटमेंट में दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट कंबाइन है, उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए अपने को थोड़े बहुत टेबल्स मालूम होने चाहिए। मतलब इधर मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं, ये टेबल में इधर मैं लिखूंगा P, इधर मैं लिखूंगा Q, फिर हम लोग, अच्छा देखो, ये है P, ये है Q, ये P एंड Q, ये P और Q, ये P इंप्लाइज Q, ये P डबल इंप्लाइज Q, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो दोनों P एंड Q ट्रू हो सकते हैं, या तो P ट्रू है Q फॉल्स है, या तो P फॉल्स है Q ट्रू है, या तो दोनों फॉल्स है। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो एंड में
हाँ, एंड में अगर दोनों इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन ट्रू है तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगा। ये एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, एंड को तुम लोग मल्टीप्लीकेशन अज्यूम करो। ये क्रॉस मतलब क्या, क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। टी को 1 यूज करो और एफ को 0 यूज करो। तो इधर तुम लोग देखोगे तो 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 भी 0 होता है, 0 इंटू 0 भी 0 होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट P और Q। अभी और में दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स माना जाएगा, मतलब इधर F, अदरवाइज हमेशा वो ट्रू होगा, ठीक है। तो ये एक चीज इधर ध्यान में रखना। एंड में क्या है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, और में अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें जो और है उसको एडिशन ध्यान में रखो, एडिशन मतलब सम, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, सेम T को 1 और F को 0। तो अगर मैं नीचे से जाऊं तो 0 प्लस 0 भी 0, 0 का भी होगा, या तो दोनों 0 होगा तभी, एक भी 1 हो गया तो आंसर हमेशा 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। मतलब 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, इन 1 प्लस 1 कभी 0 नहीं होगा, एक्चुअली 2 होता है, बट 2 के लिए हम लोग के पास कोई इधर अल्फाबेट नहीं है, मतलब वो 0 तो होगा ही नहीं, मतलब 1 या तो 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा, इसके लिए हम लोग इधर T डालते हैं। देन P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q में एक चीज ध्यान में रखने लायक है कि अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू होगा। ये एक चीज ध्यान में रखना, बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मैंने बोला है कि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेटमेंट, इंप्लीकेशन में इफ के बाद वाला स्टेटमेंट फर्स्ट माना जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल सकते हैं तुम लोग को, सरफेस एरिया डिक्रीजेस इफ प्रेशर इंक्रीजेस। तो इफ के बाद वाला अभी तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। मतलब इफ के बाद वाला हमेशा P माना जाता है, देन के बाद वाला हमेशा Q माना जाता है। तो अगर फर्स्ट पार्ट ट्रू है सेकंड पार्ट फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए मैं हमेशा मेरी क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि तुम लोग बर्थडे सिचुएशन ध्यान में रखो। बर्थडे सिचुएशन, अब ये बर्थडे सिचुएशन क्या है, तो जो P का कॉलम है ना, उसमें P का कॉलम में जो T है ना, वो उसमें टुडे इज योर बर्थडे, एंड जो F है तो टुडे इज नॉट अ बर्थडे। फिर Q का कॉलम है, उसमें जो T है, सो यू गॉट अ गिफ्ट, एंड F में नन गेव यू अ गिफ्ट, ठीक है, मतलब किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। अभी फाइनल कॉलम में, फाइनल मतलब P इंप्लाइज Q में T का मतलब होता है हैप्पी और F का मतलब होता है सैड। अभी देखो, अभी मजा आएगा। इधर क्या बोला है कि पहले T मतलब P में T क्या रिप्रेजेंट करता है कि आज आपका बर्थडे है, ठीक है, तो आज आपका बर्थडे है। और Q में क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको गिफ्ट मिला, तो बर्थडे है गिफ्ट मिला, तो आदमी खुश होगा कि दुखी होगा, खुश होगा, मतलब T। फिर सेकंड, बर्थडे तो है बट गिफ्ट नहीं मिला, बर्थडे है बट गिफ्ट नहीं मिला तो हमेशा दुख होता है, तो इसके लिए F सैड। थर्ड, बर्थडे भी नहीं है तो भी गिफ्ट मिलता है, तो सब लोग खुश होते हैं, इसके लिए हैप्पी। नेक्स्ट, बर्थडे भी नहीं है और गिफ्ट भी नहीं है। अभी तुम लोग जो भी इसको सुन रहे होंगे वो हंस रहे होंगे इसके लिए, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया तो भी हंस रहे हो, मतलब T, ठीक है। सो खाली एक ही कंडीशन में F आएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन में इफ बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल मतलब डबल T एंड डबल F। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दोनों T होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल मतलब दोनों T भी हो सकता है, दोनों F भी हो सकता है।
So if both are equal, then only answer is T, otherwise answer is F. ठीक है, इसको तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो कि P की कॉलम में एंड Q की कॉलम में T मतलब प्लस साइन, F मतलब माइनस साइन, एंड आंसर की कॉलम में T मतलब प्लस एंड F मतलब माइनस, एंड डबल इंप्लीकेशन को तुम लोग कंसिडर करो मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, खाली प्लस इंटू माइनस ही माइनस होता है. करेक्ट. तो दिस इज अ वे टू रिमेंबर. अभी इधर क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. अभी इधर हर एक का हर एक क्वेश्चन कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए अपने को पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इधर मैं लिखूंगा P 4 इज ऑड और Q लिखूंगा 1 इज प्राइम. ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q डिसजंक्शन, और मतलब डिसजंक्शन. अभी इसका मेरे को क्या बताना है, इसका मेरे को ट्रूथ टेबल बताना, आई मीन ट्रूथ वैल्यू बताना है. तो इधर आएगा P, इधर आएगा Q, इधर P और Q. तो मैं इधर P, इधर Q, इधर P और Q. अभी P क्या है, 4 इज ऑड विच इज फॉल्स, देन 1 इज प्राइम दैट इज ऑल्सो फॉल्स, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम. सो P और Q, और में दोनों फॉल्स होता है, 2 ही फॉल्स आता है. ये लॉ है जो हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा. तो ये पूरा स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हो गया F. So therefore here I will write truth value of given statement is F. ऐसा लिखोगे तो ही पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलेगा. ठीक है, सेकंड डिस्कस करते हैं. 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर. तो डेफिनेटली अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम जाएगा. हम लोग खाली मेन पार्ट डिस्कस करते हैं इसका. ठीक है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब T, एंड मतलब कंजंक्शन, 46 इज अ प्राइम नंबर दैट इज फॉल्स. सो T एंड F क्या होता है, एंड में इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, मतलब ये हो जाएगा F. देन थर्ड वन, ऐसा एग्जाम में खाली एक ही लाइन में मत लिख देना, पूरा तुम लोग को लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था वैसे, पहले P लिखो वर्बल फॉर्म, फिर Q लिखो वर्बल फॉर्म, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट इज P एंड Q, फिर P का टेबल बनाओ, P का जो ट्रूथ वैल्यू है वो लिखो, Q का जो ट्रूथ वैल्यू है वो लिखो, फिर फाइनल जो ट्रूथ वैल्यू आता है अकॉर्डिंग टू लॉ वो लिखो, और फिर फाइनल आंसर लिखो. ये उसका प्रोसीजर है. देन थर्ड वन, 5 इज अ प्राइम नंबर दैट इज करेक्ट. अभी बीच में एंड डाला है, एंड कंजंक्शन 7 डिवाइड्स 94, 7 94 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, दैट इज F. तो अगेन आंसर होगा F. देन फोर्थ वन, इट इज नॉट ट्रू दैट. हाँ, अभी ये अपने को सॉल्व कर, इधर क्या लिखा है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर. तो इसका पहले मैं P क्या लिखूंगा, 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर. हाँ, अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा निगेशन P. पहले उन लोगों ने इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट बताता है कि निगेशन डालो. ठीक है, सो इसका ट्रूथ आई मीन टेबल कैसे बनाओगे, इधर खाली आएगा P, इधर आएगा निगेशन P. सो दिस इज P निगेशन P. भी P क्या है, 5 माइनस 3 इज अ रियल नंबर. रियल नंबर है क्या, नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो फॉल्स हो गया. तो अभी P का निगेशन, निगेशन मतलब उल्टा, T है तो F लिख दो, F है तो T लिख दो. इधर क्या आएगा T, तो इधर मैं लिखूंगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज T. ठीक है, फोर्थ हो गया. अभी फिफ्थ क्या बोला है, फिफ्थ में
इफ 3 इन इफ देन है तो 3 into 5 is 8, that is false. If then मतलब implication 3 plus 5 is equal to 15, that is also false. तो first to second false तो ही false होता है, इधर first तो false है, मतलब इसका आंसर 2 होगा. Then sixth one, milk is white if and only if sky is blue. So milk is white, तो ये हो जाएगा ट्रू. इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन, स्काई इज ब्लू, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, तो डबल इंप्लाइज में इक्वल होया तो आंसर ट्रू, आई मीन टी आता है. सेवेंथ वन, 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, यस करेक्ट. और मतलब डिसजंक्शन, 17 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज ऑल्सो ट्रू. और में एक ट्रू आ गया ना तो आंसर हमेशा टी आता है, क्योंकि और में डिसजंक्शन में अगर दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आता है, तो इसका आंसर होगा टी. ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, क्वेश्चन 5 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में इन लोगों ने क्या बोला है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ द स्टेटमेंट P and Q आर ट्रूथ स्टेटमेंट्स एंड R and S आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, सो इधर फर्स्ट क्या है, P और Q एंड R. अभी सॉल्व करते टाइम जिधर भी P एंड Q है उधर T डाल दो, जिधर भी R एंड S है उधर F डाल दो. तो इधर क्या आएगा, T और T एंड F. सभी सॉल्व करो. T एंड F क्या होता है, F. T और F क्या होता है, T. हो गया ये फर्स्ट कंप्लीट. सो ये पूरे का ट्रूथ वैल्यू क्या आया, T. देन सेकेंड क्या बोला है, P इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज S. तो इधर T इंप्लाइज T और F इंप्लाइज F. ठीक है, सो T इंप्लाइज T क्या होता है, T होता है, और F इंप्लाइज F भी T होता है. तो और में तो एक T आ गया तो आंसर ऑलवेज T होता है. तो ये हो गया अपना सेकंड. लेट अस सॉल्व थर्ड वन. थर्ड क्या बोला हम लोगों ने, Q एंड R और निगेशन P एंड S. ठीक है, तो पहले तो T एंड F और निगेशन T एंड F. ठीक है, तो इधर T एंड F क्या होता है, F, और निगेशन T क्या होता है, F एंड F. तो F और F एंड F तो F ही होगा, इसके लिए इसका आंसर भी F. सो ट्रूथ वैल्यू हो गया F. फोर्थ वन क्या बोला है, फोर्थ वन, P इंप्लाइज Q एंड निगेशन R. P implies Q, so T implies T and negation F. So implication में फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स तो ही फॉल्स आता है, मतलब ये T and negation of F मतलब F का उल्टा T. So end में if both are T then only answer is T. तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया T. ये हो गया अपना फोर्थ वन. नाउ फिफ्थ वन क्या बोला हम लोगों ने फिफ्थ में, negation R डबल implies P implies negation Q. ठीक है, सो इधर होगा negation F डबल implies T implies negation T. तो पहले तो कुछ भी चेंज नहीं करने का, एज इट इज जो भी सिंबल है वो एज इट इज, खाली P Q को T से रिप्लेस करो, R S को F से रिप्लेस करो, फिर देखते जाओ क्या कर सकते हैं. जैसे इधर निगेशन F को मैं T लिख सकता हूं, डबल इंप्लाइज T इंप्लाइज निगेशन T हो जाएगा F. तो इधर क्या हो जाएगा, डबल इंप्लाइज में बोथ आर इक्वल, देन T इंप्लाइज फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा F. तो ये हो गया आंसर F. देन सिक्स्थ वन, अभी सिक्स्थ वन थोड़ा बड़ा है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, हाँ, सिक्स्थ वन में सिक्स्थ वन में क्या बोला इधर उन लोगों ने, सिक्स्थ में बोला है
negation P and negation Q and R, or Q and R और P and R. ठीक है, अभी मैं क्या लिखूंगा, पहले negation of T and negation of T and F, और T and F और T and F. ठीक है, तो इधर ये क्या होगा, F and F और ये T and F और T and F एक साथ. अभी ये क्या होगा, F and, अभी F and F क्या होता है, डेफिनेटली F, और T and F क्या होता है, F, और अगेन T and F क्या होता है, F. तो इधर F and F भी F और F भी F, तो इसका आंसर क्या आएगा, F आएगा. सिंपल. सिक्स्थ. अभी सेवेंथ क्या बोला है, सेवेंथ क्वेश्चन में अपने को बोला है negation of P and Q and negation R, और Q implies P implies negation S और R. ठीक है, सो इधर negation T and negation F, और T implies negation F और F. ठीक है, सो इधर हो जाएगा F and T, और T implies T क्या होता है, T implies, ये है T और F. सो इधर F and T क्या होता है, F and T, और इधर क्या होता है, T implies, और में T and F का और मतलब T, F T का एंड मतलब F, और T implies T होता है, और में एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू होता है. इधर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, खाली लॉ जो आगे हम लोगों ने देखा वही मैं अप्लाई कर रहा हूं. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तुम लोग लॉ बाय हार्ट कर लो कि एंड होगा तो लॉ क्या है, और होगा तो लॉ क्या है, इंप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, डबल इंप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा. पहले अगर यही तुम लोग को बाय हार्ट नहीं है और डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत आएगा. तो पहले ये रिक्वेस्ट है मेरा कि पहले तुम लोग ये माइंड में सेट कर लो. ठीक है, तो ये सेवेंथ हो गया. एक और बचा है, एथ हम लोग कर लेते हैं. एथ वन क्या दिया है एथ में, एथ. ठीक है, एथ अपने को क्या दिया, इधर निगेशन बाहर है, देन निगेशन P एंड R, और S implies negation Q, डबल implies P एंड R. ठीक है, तो इधर negation of negation T एंड F, और F implies negation T, डबल implies T एंड F. तो इधर क्या होगा, negation of F एंड F, और F implies F, डबल implies T एंड F. तो ये क्या होगा, negation of F एंड F क्या होता है, F, और F implies F is T, डबल implies T and F is F. So negation of F और T is T, डबल implies F. अब ये negation पूरा ब्रैकेट के साथ नहीं है, देखो इसका भी मतलब अलग होता है और इसका भी मतलब अलग होता है. ये है इधर, ये नहीं है. करेक्ट. सो पहले मेरे को T का निगेशन डालना है, फिर F के साथ डबल इंप्लाइज करना है. सो इसका आंसर ट्रू होगा. ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अभी जैसे हाँ निगेशन, जैसे ये अपना वर्बल सिंबॉलिक फॉर्म लिखने में दो टाइप है, या तो
तुम लोग को एटॉमिक स्टेटमेंट देंगे या तो कंपाउंड स्टेटमेंट देंगे। तो सिमिलरली निगेशन का भी दो पैटर्न है, या तो एटॉमिक स्टेटमेंट देके तुम लोग को निगेशन डालने को बोलेंगे या तो कंपाउंड स्टेटमेंट देके निगेशन डालने को बोलेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम लोग आगे देखेंगे। इधर अभी हम लोग को क्या दिया है, सिंगल स्टेटमेंट दिया है, उसका निगेशन करना है। वेरी सिंपल, डायरेक्ट नॉट लगा दो, उसमें नॉट है तो नॉट निकाल दो। तो इधर क्या बोला है, फर्स्ट तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। हो गया, ये आंसर हो गया। देन सेकेंड, 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0। नॉट है तो डबल बार नॉट मत लिखना, मतलब नॉट नॉट मत लिखना, नॉट है तो नॉट निकाल देना। तो इधर मैं लिखूंगा 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0। देन थर्ड वन, रूट 2 is a rational number। इधर बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं रूट 2 is a irrational number, बट करेक्ट आंसर मतलब मोस्ट स्पेसिफिक आंसर है रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्योंकि तुम लोग को जब निगेशन बनाने को बोलेंगे कोई भी स्टेटमेंट का, तो उसमें नॉट कंपलसरी आना चाहिए, मतलब नॉट आएगा वो ज्यादा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो मैं इधर लिखूंगा रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अभी इधर रूट 2 दे दिया है, कभी कभार x भी बोलेंगे, x इज अ रैशनल नंबर, तो कोई स्टूडेंट्स ने लिखा कि x इज इरैशनल नंबर, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि x तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट नॉट अ रैशनल नंबर लिखेंगे, मतलब वो रैशनल नंबर तो नहीं है, इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। फोर्थ वन, फोर्थ क्या है, पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन। सो हियर आई विल से पॉलीगॉन ABCDE is not a pentagon। नेक्स्ट फिफ्थ वन, 7 plus 3 is greater than 5। हाँ, इसका निगेशन 7 plus 3 is not greater than 5 करेक्ट है। अगर कोई बच्चे ने लिखा 7 plus 3 is less than equal to 5 तो भी करेक्ट है, बट अगर कोई बच्चे ने लिखा 7 plus 3 is less than 5 तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेटर देन का निगेशन नॉट ग्रेटर देन होता है या तो लेस देन इक्वल टू होता है, खाली लेस देन नहीं होता, ठीक है। ये हो गया अपना एक्सरसाइज नंबर 1। शांति से घर पे पढ़ो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस वो वीडियो जो ये वीडियो है वो रिवाइंड करो, हर एक मेरा एक एक वर्ड शांति से सुनो और फिर ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आगे का वीडियो देखो। थैंक यू।